नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि लगातार आप वीडियो को देखते चले जा रहे हैं। प्रभु की स्तुति और महिमा तारीफ आप लोगों के द्वारा लगातार बढ़ती चली जाए। यीशु मसीह ने खुद ने कहा था, वो क्या कहा था उस बात को देखना चाहते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने आपको और मुझे क्या कहा है और जनता के लिए आपको सोचना क्या होगा, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं कि जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 15 वचन के अंदर ये लिखा है कि अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। फिर क्या कहेगा यारो? प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे दास न कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? आइए देखते हैं। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है ना। दास इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे नहीं कहना चाहता कि क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी मतलब उसका मालिक, उसका प्रभु क्या करता है क्या नहीं करता। तो कौन व्यक्ति होगा जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता होगा? ये वो जानेगा। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मित्र बनाना चाहता है यीशु मसीह। आज जितने भी मसीह प्रभु यीशु मसीह में है उनको दास नहीं बनाना चाहता, लेकिन उनको मित्र बनाना चाहता है। और मित्र व्यक्ति ही जान सकता है कि प्रभु क्या करता है क्या नहीं करता है, क्या सुनता है क्या नहीं सुनता है। विश्वासियों को बेटा बेटी यानी कि बेटा बेटी के रूप में गिना गया है। जैसे कि लिखा है यूहन्ना के अंदर पहला अध्याय 12 वचन में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने उनके बेटे बनने का अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वालों को बेटा बेटी बनने का हक मिलता है और सेवा करने वालों को मित्र बनने का हक मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप सेवकाई में हैं तो आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। अगर आप विश्वास के साथ ही बस विश्वासी जीवन ऐसे सदस्य बनकर जी रहे हैं तो उन्हें पुत्र पुत्रिया कहा गया है। लेकिन दास को यानी कि अभी दास नहीं बल्कि मित्र कहा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दास भी बेटा बेटी बन सकते हैं और है भी, लेकिन उनको वो पदवी दी गई है जो हर किसी को नहीं दिया जा सकता है। आखिर यहाँ कहा गया कि जो कोई उसके विश्वास में, उसके वचनों में, उसके आज्ञा के पालन में बढ़ता चला जाता है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह दास नहीं कहता बल्कि उसे वो कहता है मित्र कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको सलामती दे और आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए आप। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अगला वचन आपके सामने फरमाएंगे। मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 24वां वचन में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग यीशु का नहीं सुन रहे। यहाँ पर यीशु खुद बोलते हैं कि यदि है ना मेरा चेला होना चाहता है तो वो क्या करे? मेरे पीछे होले। बोले आप यहाँ कहता है कि आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पीछे आपको होना है। दुख सुख में भी यीशु मसीह के साथ आगे पीछे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग यीशु मसीह का क्रूस उठाकर चलना चाहते हैं आज। कौन सा? लकड़ी वाला, प्लास्टिक वाला, है ना, और अलग अलग प्रकार के क्रूस उठाकर चलना चाहते हैं। यहाँ कहा कि तुम अपना क्रूस उठाकर चलो। क्या? दुख तकलीफ परेशानियां जो आपको विरोध होता है, तो क्या बोलना चाहिए, झूठी शिक्षा आपके सामने आती है, इन सब को सहन करते हुए विरोध होता है, संकट होता है, प्रॉब्लमें होती हैं,
है ना। तो इन सब को सहन करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए, दुख सुख में आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। लेकिन लोग वो नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह का क्रूस उठाना चाहते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे थे, उस क्रूस को उठाकर चलना चाहते हैं ये लोग। तो क्या चाहते हैं आप, हैं? हेलो, क्या चाहते हैं आप? सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। ओके, प्रभु आप सबको सलामती देना चाहता है ना। यीशु मसीह का चेला होना चाहता है तो अपने आप का इनकार करना ही पड़ेगा। अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी, अपनी मनमर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी, परमेश्वर की मर्जी चलेगी। आजकल व्यक्ति अपनी मर्जी से सेवा करना चाहता है, अपनी मर्जी पूरी करना चाहता है, अपनी मर्जी सामने प्रकट करना चाहता है, अपनी मर्जी दिखाना चाहता है। सावधान रहिए और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामती देगा और परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में, कृपा में आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। बस इतना ही। प्रभु आप सबको सलामती दें। आमीन।